अगले रूल में शब्द आते हैं फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी, लगेज, बैगेज, वर्क, एडवाइज, कुछ कॉमन वर्ड्स। इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको जब बैच में डालूंगी। तो ये सारे देखो, फर्नीचर सबके घर में है, क्रॉकरी कांच के बर्तनों को कहते हैं, कटलरी कांच का काटने वाला सामान, लगेज और बैगेज बोरी बिस्तर को कहते हैं, वर्क काम को कहते हैं और एडवाइस सलाह को कहते हैं। फर्नीचर सामान होता है, क्रॉकरी कांच के बर्तन जैसे प्लेट ग्लास कटोरी होते हैं, ऐसे ही कटलरी क्या होता है, कांच की चम्मच, कांच का फॉक, उसको कटलरी कहते हैं। इन दोनों में एक आ तो क्रॉकरी क्या हुआ, जो घरों में आप बर्तन यूज करते हो, कटलरी क्या होगा, जो घरों में कांच की चम्मच यूज करते हो, लगेज बैगेज सामान को कहते हैं, वर्क काम को और एडवाइस सलाह को। ये जो सारे नाउन है ना बच्चों, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे हैं? अनकाउंटेबल। तो इनकी वर्ब भी कैसी चलती है भाई? सिंगुलर। अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो इन पे एस को यूज ना करें। तो अब बच्चे को क्या याद रखना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना ऑल द फर्नीचर्स। देखा है आपने स्पोकन में बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑल द फर्नीचर्स, जबकि फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जिसपे एस लगाया ही नहीं जा सकता। आई हैव क्या बोलते हैं? अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, बड़े सारे काम है भाई मेरे पास करने को, ऐसे बोलते हैं लोग, जबकि वर्क पे हमें एस का यूज करना ही नहीं होता। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, दिस इज ऑल द फर्नीचर आई हैव, इस तरीके से आपको यूज करना होता है। He gave me many advices, ऐसा बोलते हैं लोग, उसने मुझे बड़ी सारी सलाह दी भाई। He gave me many advices, जबकि advices एक ऐसा शब्द है जिसपे एस का यूज होता ही नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगर इंग्लिश में आप एंड की मदद से दो नाउन को आपस में जोड़ोगे, मैंने ये बोला कि एंड से दो कॉमन नाउन जुड़ेंगे तो वह पक्का प्लूरल आएगी। पर अगर वो दोनों कॉमन नाउन हो और आर्टिकल सिर्फ आगे वाले पे हो, ए एन दा में से कोई भी हो सकता है, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। और अगर दोनों पे आप आर्टिकल लगा रहे हो तो वर्ब वापस से प्लूरल हो जाएगी। क्यों मैम? क्योंकि एक आर्टिकल का मतलब एक ही इंसान है और दो आर्टिकल का मतलब वो दो इंसान है। देखो कैसे, मैंने कहा अ टीचर एंड मदर इज हेयर, अ टीचर एंड मदर इज हेयर। देखो मैं इज लगा रही हूं क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूं एक ही लेडी आई हैं जो टीचर भी हैं और माँ भी हैं, तो अ टीचर एंड मदर, बच्चे इसमें आर लगा देते हैं दो समझ के। अगर दो दिखाने होंगे ना तो हम लोग लिखेंगे अ टीचर एंड अ मदर। अब मैं बोलूंगी आर हेयर, एक टीचर और एक माँ, यानी दो लोग आए हैं। समझे या नहीं समझे? तो ये कुछ इंग्लिश की बारीकियां हैं जो आपको इंग्लिश बोलने के साथ साथ ग्रामर में भी बहुत हेल्प करेंगी। ये वो नियम है जो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश बोलते हुए ध्यान नहीं रख पाते। तो आपको ये कोर्स लेने का ये फायदा होगा बच्चों कि आप इंग्लिश बोलोगे और बहुत हद तक सही बोलोगे। नहीं तो लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं पर सही नहीं सीख पाते। फर्नीचर्स बोलते रहते हैं, सीजर बोलते रहते हैं, टोंग बोलते रहते हैं। तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।